नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के मिश्रा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 218 क्वेश्चन तैयार करके लाया हूं जो 2021 की संस्कृत विषय की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप ये 218 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो वैकल्पिक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न दोनों में ही ये आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। वैकल्पिक प्रश्न 10 नंबर के आएंगे और लघुतरात्मक 4 नंबर के प्रश्न होंगे। लघुतरात्मक में विकल्प भी होगा, 8 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से 4 प्रश्न आपको करने होंगे और वैकल्पिक में 10 के 10 प्रश्न करने होंगे। तो कुल मिलाकर 14 नंबर के प्रश्न होंगे। इन 14 नंबर के लिए ये 218 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी आंखों पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए ब्लैक स्क्रीन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये प्रश्न, इनमें विकल्प नहीं दिए गए हैं, आप इनका उत्तर याद कर लें ताकि पहला प्रश्न जिसमें 10 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उनमें भी सहायक होगा और 20वां प्रश्न जो लघुतरात्मक होगा उनमें भी ये सहायक होंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्षम समुद्रस्य कस्याम दिशि वर्तते। भारत देश समुद्र की कौन सी दिशा में है? सही आंसर होगा उत्तर दिशा में, क्योंकि समुद्र हमारे भारतवर्ष के निचली तरफ पड़ता है तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है। तो समुद्र जो है उसके उत्तर में भारत देश स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतवर्षम हिमालय से कस्याम दिशि वर्तते। भारत देश हिमालय के कौन सी दिशा में है? तो हिमालय से दक्षिण दिशा में है। अगला प्रश्न है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम किम प्रचक्षते। हिमालय से शुरू करके जहाँ तक हिंद सरोवर है वहाँ तक निर्मित देश को क्या कहा जाता है? तो वहाँ तक निर्मित देश को हिंदुस्थानम अर्थात हिंदुस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि भागे के गीतकानि गायन्ति। भारत भूमि भाग पर कौन गीत गाते हैं? तो भारत भूमि के ऊपर देवता जो हैं वो गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भूमि भागे के सुरत्वात् भूयः भवन्ति। भारत भूमि पर कौन देवता रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं? अर्थात जो देवता बन जाते हैं और फिर देवता रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं भारत भूमि के ऊपर। तो ऐसे कौन है? पुरुष। अर्थात पुरुष पहले देवता रूप में होते हैं देवलोक में, वहाँ से पुनः धरती पर जन्म लेते हैं और पुरुष बन जाते हैं। अगला प्रश्न, जननी जन्मभूमिश्च कस्मादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि ये किससे बढ़कर हैं? तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, स्वर्गात। अगला प्रश्न, राष्ट्र मंगलकारिणीम कम नमस्यामः। राष्ट्र का मंगल करने वाली किसको नमस्कार करते हैं? तो राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को, अर्थात राष्ट्र दृष्टि ऐसी जो राष्ट्र का कल्याण करने वाली हो उसको हम नमस्कार करते हैं। 8वां प्रश्न, कया विना जनाः राष्ट्रं स्वनिकट स्थितं न पश्यन्ति। किसके बिना लोग राष्ट्र को अपने निकट स्थित नहीं देखते हैं? अर्थात राष्ट्र हमें अपने पास स्थित दिखाई दे, हमें अपना दिखाई दे, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए राष्ट्र दृष्टि आवश्यक है। राष्ट्र दृष्टि के बिना राष्ट्र को अपने निकट स्थित नहीं देखा जाता है। अगला प्रश्न, समान संस्कृति मताम पितृपुण्य भुवम आवृत्य किम निगद्यते। समान संस्कृतियों को मानने वालों की पैतृक और पुण्य भूमि को क्या कहा जाता है?
तो समान संस्कृति के लोग जहाँ पर रहते हैं उनकी जो पैतृक और पुण्य भूमि है उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्रम एकम, एक राष्ट्र कहा जाता है। 10वां प्रश्न, कान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः। किसको अवलंब बनाकर अर्थात किसके सहारे से राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है? तो राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र के लोगों के सहारे से, राष्ट्रियान, राष्ट्र के लोगों के सहारे से होता है। 11वां प्रश्न, प्रतिपत्तये विद्या कतिविधा भवति। ज्ञान के लिए, प्रतिपत्तये अर्थात ज्ञान के लिए या फिर प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान के लिए या प्राप्ति की दृष्टि से विद्या कितने प्रकार की होती है? तो प्राप्ति की दृष्टि से विद्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। ये 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं। 12वां प्रश्न, केन रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। किसके द्वारा रक्षित होने पर राष्ट्र के शास्त्र की चर्चा होती है? अर्थात राष्ट्र के किसके द्वारा रक्षित होने पर, अर्थात राष्ट्र को किससे रक्षित करने के बाद ही शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए या होती है? शस्त्र से, अर्थात पहले हम अपने देश की शस्त्र से रक्षा करें, उसके बाद शास्त्र चर्चा करें। 13वां प्रश्न है, भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि किम वर्तते। भारत देश के उत्तर दिशा में क्या है? तो भारत देश के उत्तर दिशा में है हिमालय है या हिमाद्री ही। मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे से भी प्रश्न लिए हैं और उसके अतिरिक्त भी प्रश्न लिए हैं। तो पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न कौन से हैं ये आपको कैसे पता लगे? तो जिस प्रश्न के आगे ये प्रश्न सूचक चिन्ह बिना स्पेस के है, अर्थात एकदम टच है इससे, वो प्रश्न तो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के, और बाकी जहां पर इसके बीच में स्पेस है वो प्रश्न अतिरिक्त हैं। तो आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को इस प्रकार से पहचान भी सकते हैं। 14वां प्रश्न है, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः है। देवता निश्चय ही यहाँ पर गीत गाते हैं, यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। 15वां प्रश्न, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ कह कम प्रतिब्रूते। तो ये पंक्ति है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, श्लोक से ली गई है। तो ये कौन कह मतलब कौन, कम प्रति किसको कहता है? तो ये राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, रामः लक्ष्मणं प्रति। 16 का प्रश्न है, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगद्यते। समान संस्कृतियों को मानने वाले लोगों की पैतृक और पुण्य भूमि क्या कहलाती है? तो समान संस्कृति को मानने वालों की पैतृक और पुण्य भूमि एक राष्ट्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलंबः कः वर्तते। राष्ट्र के उत्थान और पतन में कौन सहारा होता है? अर्थात राष्ट्र का उत्थान और पतन किस पर निर्भर होता है? राष्ट्रियाः, राष्ट्र के लोगों पर। 18वां प्रश्न, भारते जन्म लब्ध्वापि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति सः किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। भारत में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से विमुख होता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है? अर्थात क्या छोड़कर क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है? तो वो पीयूष कलशम त्यक्त्वा विषभाण्डम प्राप्तुमिच्छति, अर्थात अमृत के कलश को छोड़ करके जहर के कलश को प्राप्त करने की इच्छा करता है। 19वां प्रश्न, विद्यायाः प्रकारद्वयं किम। विद्या के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। दोस्तों, कई प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, तो आप माइंडली मत लीजिएगा उनको, आप 2 बार उनको अभ्यास कीजिए, आपको फायदा ही होगा। चलिए 20वां प्रश्न, पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्।
पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र को किसके सानिध्य से सीखें, अर्थात किससे अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें? तो भारत देशस्य अग्रजन्मनः सकाशात, भारत देश के जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनके सानिध्य से अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। अगला प्रश्न, स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर कौन है? जननी जन्मभूमिश्च, माता और मातृभूमि। कया विना स्वनिकट स्थितमपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति, किसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं? तो राष्ट्र दृष्टि के बिना, राष्ट्र दृष्टि यदि नहीं है तो अपने स्थित राष्ट्र को लोग नहीं देख पाते हैं। 23 का प्रश्न, राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति, राष्ट्र में किसका अधिकार नहीं हो सकता है? तो पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विद्यते, जिसका न तो ये पैतृक भूमि है और न ही कोई पुण्य भूमि है, अर्थात उसने यहाँ पर पुण्य भी नहीं किए हैं, तो ये दोनों ही जिसकी नहीं है उसका ये राष्ट्र नहीं हो सकता। 24वां प्रश्न, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा कब होनी चाहिए? शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, अर्थात शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होने के बाद ही शास्त्र की चर्चा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये पाठः कुतः संकलितः, जृंभस्व सिंह, हे सिंह अपना मुंह खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा, ये पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? ये पाठ अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक से लिया गया है। 26 का प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल से रचयिता कह, अभिज्ञान शाकुंतल के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कालिदास। 27 का प्रश्न, राजा दुष्यंत कस्य आश्रमं प्रविशति, राजा दुष्यंत किसके आश्रम में प्रवेश करते हैं या जाते हैं? तो महर्षि मारीचस्य, महर्षि मारीच के आश्रम में जाते हैं। 28 का प्रश्न है, सिंह शिशुम बलात्कारेण कह कर्षति, शेर के बच्चे को बलपूर्वक कौन खींचता है? तो शेर के बच्चे को बलपूर्वक बालक सर्वदमन खींचता है, शकुंतला का पुत्र सर्वदमन। अगला प्रश्न है, अविनयस्य अभूमि किम अस्ति, अविनय अर्थात उदंडता, उदंडता की भूमि कौन सी नहीं थी? ए लग गया ना यहाँ पर, नहीं, ए का अर्थ नहीं, न भूमि थी अभूमि, तो उदंडता की भूमि कौन सी नहीं थी? तो उदंडता की भूमि आश्रम नहीं थी, तो आश्रम भूमि ही उदंडता की भूमि नहीं थी। 30वां प्रश्न, हंत वर्धते ते संरभ्य, अत्र कस्य संरभ्य वर्धते, कि दुख है कि तुम्हारा क्रोध, संरभ्य अर्थात क्रोध, तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। यहाँ पर किसका क्रोध बढ़ रहा है? तो यहाँ पर सर्वदमन के क्रोध बढ़ने की बात कही गई है, तो सर्वदमनस्य। 31 का प्रश्न, सर्वदमन इति नामकरणम केन कृतम, सर्वदमन ये नामकरण किसने किया था? तो ये महर्षि मारीच ने किया था। 32 का प्रश्न, वर्ण चित्रित मृत्तिका मयूरः कस्य आसीत्, वर्ण चित्रित मिट्टी का मयूर मोर किसका था? अर्थात रंगा हुआ, वर्ण चित्रित अर्थात रंगा हुआ, चित्रित, तो रंगा हुआ मिट्टी का मोर किसका था? मार्कंडेय ऋषि कुमार का था। अगला प्रश्न है, राज्ञः दुष्यंतस्य वंशः कै, राजा दुष्यंत का वंश कौन सा था? पुरुवंश है, पुरुवंश के थे वो। तापसी बालकाय किम क्रीडनकम ददाति, तपस्विनी बालक को कौन सा खिलौना देती है? तो वो देती है मिट्टी का मोर, मृणमयूर है। 35वां प्रश्न, तापसी कस्य नाम संकीर्तयितुम न इच्छति, तापसी किसका नाम उच्चारण नहीं करना चाहती है, किसका नाम नहीं लेना चाहती है? तो तापसी धर्मदार परित्यागिनः नृपस्य,
धर्म पत्नी को, धर्मदार अर्थात धर्म पत्नी को त्यागने वाले राजा का नाम नहीं लेना चाहती है। 36 का प्रश्न, बालकस्य सर्वदमनस्य मातुः नाम किम आसीत्? बालक सर्वदमन की माता का नाम क्या था? तो सर्वदमन की माता का नाम था शकुंतला। मित्रों, यदि आपको कोई भी प्रश्न में संदेह हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। आपकी निचली वीडियो के नीचे की तरफ लाइक का बटन है, वो दबा दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, शकुंतला कस्य राजर्षेः पत्नी आसीत्? शकुंतला किस राज ऋषि की पत्नी थी, अर्थात किस राजा की पत्नी थी? तो इसका सही आंसर होगा दुष्यंतस्य, दुष्यंत की। सर्वदमनस्य जातकर्म समये भगवता मारीचेन का औषधि दत्ता? सर्वदमन के जात कर्म के समय में, ये एक संस्कार है जात कर्म, सर्वदमन के जात कर्म के समय में भगवान मारीची ने कौन सी औषधि दी थी? तो भगवान मारीची ने अपराजिता नाम की औषधि दी थी। 39 का प्रश्न है, रक्षा करंडकम किम भूत्वा दशति स्म? रक्षा सूत्र क्या होकर के डस लेता था, अर्थात क्या बन करके डस लेता था? तो सर्पः भूत्वा, सर्प बन करके डस लेता था। 40 का प्रश्न है, बालकः सिंह शिशो किम गणयितुम इच्छति? बालक सिंह शिशु के क्या गिनना चाहता है? दंतान, दांत गिनना चाहता है, दांतों को गिनना चाहता है। 41 का प्रश्न, बालकस्य किम नाम आसीत्? बालक का क्या नाम था? तो बालक का नाम था सर्वदमनः। तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति? तपस्विनी किसका खिलौना लाने के लिए जाती है? तो तपस्विनी मार्कंडेय ऋषि कुमार का खिलौना लेने जाती है। जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नाम औषधिम ददाति? जात कर्म के समय में कौन बालक को अपराजिता नाम की औषधि देता है? तो महर्षि मारीच जो है वो अपराजिता नाम की औषधि प्रदान करते हैं। तापसी केन पदार्थे निर्मितम मयूरम आनयति? तपस्विनी किस पदार्थ से बना हुआ मोर लेकर के आती है? तो मिट्टी से बना हुआ मृत्तिका निर्मितम। अगला प्रश्न है, बालकः कस्य वंशस्य आसीत्? बालक किस वंश का था? बालक पुरु वंश का था। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्? सर्वदमन के कलाई पर, मणिबंध कलाई, कलाई पर क्या बंधा हुआ था? रक्षा करंडकम, रक्षा सूत्र बंधा हुआ था जिसमें अपराजिता औषधि बंधी थी। बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्? बालक के पिता का क्या नाम था? दुष्यंत है, दुष्यंत। बालकः सर्वदमनः कस्य सकाशम गंतुम इच्छति? बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता है? अपनी माता के पास जाना चाहता है, शकुंतला के पास। अगला प्रश्न, उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमि का मन्यते? बलिदान परंपरा को उत्पन्न करने वाली भूमि कौन सी मानी जाती है? तो बलिदान परंपरा की भूमि है मेवाड़ भूमि, मेवाड़ राज्यम। मेवाड़ राज्यस्य कस्मिन् वंशे वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते? मेवाड़ राज्य के किस वंश में वीरों की बहुत बड़ी परंपरा है, अर्थात बहुत सारे वीर हुए हैं? सिसोदिया वंश में हुए हैं। महाराणा प्रताप सिंहस्य पितुः नाम किम? महाराणा प्रताप सिंह के पिता का क्या नाम था? उदय सिंह है, उदय सिंह। प्रतापः बाल्यकालादेव कीदृशः आसीत्? प्रताप बचपन से ही कैसे थे? तो प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी और धैर्यशाली नायक नेता थे। उदय सिंहस्य अनंतरम कः मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्? उदय सिंह के बाद कौन मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बैठा? तो उदय सिंह के बाद उनका पुत्र महाराणा प्रताप राज्य सिंहासन पर बैठे थे। प्रतापस्य राज्याभिषेकः कस्मिन् ग्रामे अभवत्? प्रताप का राज्याभिषेक किस गांव में हुआ था? गोगुंदा गांव में हुआ था। मुगल शासकस्य सहाय्यं विधाय राजानः किम मन्यन्ते स्म? मुगल शासक की सहायता करके राजा क्या मानते थे? आत्मगौरवम, आत्मगौरव मानते थे।
मुगल काले राजानः कस्मात् सर्वथा विमुखा आसन। मुगल काल में राजा किससे सभी प्रकार से विमुख थे? तो मुगल काल में राजा देश रक्षा के कर्तव्य से विमुख थे, अर्थात अपने देश की रक्षा के कर्तव्य के बारे में नहीं सोचते थे। 57 का प्रश्न है, केन कारणेन मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीना न आसीत्। किस कारण से मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी? दीर्घकालीनानाम युद्धानाम कारणेन, लंबे लंबे समय से चले आ रहे युद्धों के कारण से। महाराणा उदय सिंह कीदृश राजा आसीत्। महाराणा उदय सिंह कैसे राजा थे? प्रतापी राजा थे, और महाराणा प्रताप भी प्रतापी थे। प्रताप कान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। प्रताप किसको प्राप्त करने के लिए चिंतन कर रहे हैं? तो प्रताप जो है वो अपने हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान, हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन कर रहे हैं। प्रतापस्य राज्य काले कह मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्य काल में कौन मुगल शासक था? अकबर। केन सह प्रतापस्य अनेक बारम युद्धम अभवत। किसके साथ प्रताप का बहुत बार युद्ध हुआ? अकबर की सेना के साथ। प्रतापस्य मुगल सेना सह मुख्य युद्धम कुत्र अभवत। प्रताप का मुगल सेना के साथ मुख्य युद्ध कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी के स्थान पर। हल्दी घाटी युद्धे प्रताप कस्मिन आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप ने किस पर बैठकर, किस पर चढ़कर बहुत अधिक शौर्य प्रदर्शित किया था? तो उनका घोड़ा था चेतक। चेतक इति नाम के अश्वे। प्रतापस्य राज्य काले कह मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्य काल में कौन मुगल शासक था? अकबर, दिल्ली का राजा था। प्रतापस्य सेना केसु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना किन में कुशल थी? पर्वतीय युद्धेषु, पर्वतों पर युद्ध करने में। मुगल सेना केन कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना किस कारण से लौट गई थी? स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से। प्रताप कदापि किम न स्वीकृतवान। प्रताप ने कभी भी क्या स्वीकार नहीं किया था? पराजयम, हार स्वीकार नहीं की थी। कस्य वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान। किसके वचन को सुनकर के प्रताप के मन में बहुत अधिक सांत्वना हुई? तो भामाशाह के वचन को सुनकर के सांत्वना हुई। भामाशाह ने अपना धन दिया और कहा कि देश की रक्षा करो, तो ये सुनकर के सांत्वना हुई। भारतवासी ने अधुनापि कस्य शौर्य गाथाम गायंती। भारतवासी आज भी किसकी शौर्य गाथा गाते हैं? महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप की। मेवाड़ राज्यम कस्य उद्भव भूमि रस्ती। मेवाड़ राज्य किसकी उद्भव भूमि है? उत्सर्ग परंपराया, बलिदान परंपरा की उद्भव भूमि है। मुगलई सह प्रवृत्तम प्रतापस्य मुख्यम युद्धम किम नामकम आसीत्। मुगलों के साथ हुआ प्रताप का मुख्य युद्ध किस नाम का था? तो ये नाम था हल्दी घाटी युद्धम। प्रतापाय कह स्वीयम संपूर्णम धनम दत्तवान। प्रताप को किसने अपना संपूर्ण धन दे दिया था? भामाशाह ने। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखत। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। तो भामाशाह वो महाराणा प्रताप के वंशज थे। बप्पा रावल, राणा हम्मीर है, राणा सांग है, उदय सिंह है, और महाराणा प्रताप तो थे ही। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत। प्रताप का जन्म कब हुआ था? विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे और 1540 ईस्वी आब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। अर्थात विक्रम संवत ने गिने तो 1597, और यदि ईस्वी सन की बात हो तो 1540। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे चलती है, तो 1540 ईस्वी है। इसमें जब हम 57 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 1597, तो ये आ जाएगी विक्रम संवत। प्रताप कुत्र स्व राजधानी में करोत। प्रताप ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? चावंड नाम के स्थाने, चावंड स्थान पर बनाई। प्रताप स्ववयसः कस्मिन् वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। प्रताप अपनी उम्र के किस वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासन पर बैठे थे?
अर्थात वे कितने साल के थे जब मेवाड़ राज्य सिंहासन पर बैठे? तो वो 32 वर्ष के थे। भामाशाह प्रतापाय कियत् धनम दत्तवान। भामाशाह ने प्रताप को कितना धन दिया था? ये ने प्रताप पंचविंशति सहस्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति। जिससे प्रताप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ थे। अर्थात उनका पालन पोषण कर सकते थे। 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन पोषण कर सकें, इतना धन दिया था भामाशाह ने। धन्य है भामाशाह। अगला प्रश्न, स्व अंतिम समय प्रताप केन घातेन अस्वस्थ अभवत्। अपने अंतिम समय में प्रताप किसके आघात से अस्वस्थ हो गए थे? स्वपादे धनुष प्रत्यंचा घातेन। धनुष की डोरी, धनुष की प्रत्यंचा के घात से अपने पैर पर, अर्थात उनके पैर पर लग गई थी धनुष की प्रत्यंचा, उससे वे घायल हो गए थे। प्रताप कदा दिवंगत है। प्रताप कदा दिवंगत हो गए थे, ईश्वर को प्राप्त हो गए थे, स्वर्ग चले गए थे? तो 1597 ईस्वी आब्दे, 1597 ईस्वी में। ईस्वी ध्यान रखना, ये विक्रम संवत नहीं है। विक्रम 1597 में तो प्रताप का जन्म हुआ था, अर्थात 1540 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, दिवंगत हो गए थे वे। अगला प्रश्न, स्वामी केशवानंद से जन्म कुत्र अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे। राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा गांव में। बाल्यकाले केशवानंद से नाम किम आसीत्। बचपन में केशवानंद का नाम क्या था? बीरमा। केशु अनर्था बहुली भवंती। अर्थात किनमें समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अर्थात समस्याएं, परेशानियां कब ज़्यादा होती हैं? छिद्रेशु, अर्थात छिद्रों में अनेक प्रकार के, बहुली मतलब अनेक, अनर्थ होते हैं। छिद्र होने पर अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। अब यहाँ पर छिद्र का अर्थ है परेशानी, अनर्थ का अर्थ मतलब है समस्या। अर्थात यदि हमारी परेशानियां बढ़ती हैं तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न, मातु सहयोगाय बीरमा बालकेन किम कार्यम आरब्धम। माता के सहयोग के लिए बालक बीरमा ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया? गोचारण कार्यम, गायों को चराने का। विक्रम संवत 1956 तमे आगत है दुर्भिक्षय केन नामना कुख्यात है। विक्रम संवत 1956 में आया हुआ अकाल किस नाम से कुख्यात है? किस नाम से बुरी तरह से प्रसिद्ध है? ख्यात अर्थात प्रसिद्ध, कुख्यात अर्थात बुरा प्रसिद्ध। तो किस नाम से कुख्यात है जो 1900 विक्रम संवत 1956 में आया था? अर्थात ईस्वी क्या हो गई, इसमें से 57 घटा दीजिए तो 1899 होता है। 1899 ईस्वी में आया था। तो ऐसा अकाल किस नाम से जाना गया था? छप्पनिया अकाल के नाम से। अगला प्रश्न, अज्ञाते पथि अहिंड माने बीरमा कुत्र प्राप्त है। अज्ञात पथ पर, अज्ञात रास्ते पर घूमते हुए बीरमा कहाँ गए? तो अज्ञात रास्ते पर घूमते हुए बीरमा पहुंच गए पंजाब के फिरोजपुर में। अनाथालय बीरमा कयो युगपत दर्शनम प्रथमतया करोत। अनाथालय में बीरमा ने किन दोनों का एक साथ दर्शन पहली बार किया था? जब अनाथालय गए तो उन्होंने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन किया था। केशवानंदेन किम अध्येतुम स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतवान। केशवानंद के द्वारा क्या पढ़ने के लिए स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधुत्व स्वीकार किया गया था? अर्थात केशवानंद क्या पढ़ने के लिए उनके शिष्य बने थे? संस्कृत पढ़ने के लिए। बीरमा कृते स्वामी केशवानंद इति नाम केन कुत्र च दत्तम। बीरमा के लिए स्वामी केशवानंद ये नाम किसके द्वारा और कहाँ दिया गया था? तो बीरमा को स्वामी केशवानंद नाम एक साधु के द्वारा प्रयाग में कुंभ मेले में दिया गया था। अगला प्रश्न है, कह स्वस्य आश्रमस्य स्वामित्वम केशवानंदाय दत्तवान। किसने अपने आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया था?
अर्थात अपने आश्रम का स्वामी बना दिया था केशवानंद को। गुरु कुशलदास है, कुशलदास ने। केशवानंदम गुरुपीठे कै प्रतिष्ठापितवान, केशवानंद को गुरुपीठ में किसने स्थापित किया था? अर्थात गुरुपीठ में जगह किसने दी थी? गुरु कुशलदास ने। इन्होंने ही फिर इनको स्वामी बना दिया गुरुपीठ का। केशवानंद कति पृष्ठात्मकस्य सिक्खेतिहासस्य लेखनम कारितवान, केशवानंद ने कितने पृष्ठ के सिख इतिहास का लेखन किया था? अर्थात उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सिखों के ऊपर, वो कितने पृष्ठ का था? तो वो था 700 पृष्ठात्मकस्य, 700 पृष्ठ का था। परोपकाराय केशाम विभूतय भवन्ति, परोपकार के लिए किनकी संपत्तियां होती हैं? अर्थात किनकी संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं? तो सताम, सज्जन लोगों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। केशवानंदेन नागरी प्रचारिणी सभा कोत्र प्रारब्धा, केशवानंद ने नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ पर शुरू की थी? तो नागरी प्रचारिणी सभा इन्होंने अबोहर नगर में शुरू की थी। केशवानंदम गुरुपीठे कह प्रतिष्ठापितवान, केशवानंद को गुरुपीठ में किसने स्थापित किया? दोबारा आ गया प्रश्न, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेते हैं। गुरु कुशलदास है, गुरु कुशलदास ने। साहित्य सदनम अबोहर इति संस्था केन तुल्य आसीत, साहित्य सदन जो कि अबोहर में है, ये संस्था किसके समान थी? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के तुल्य थी, शांति निकेतन के समान थी। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने केशवानंदाय का उपाधि दत्ता, हिंदी सेवा के लिए स्वामी केशवानंद को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उनको साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम, ये 2 उपाधियां हिंदी सेवा के लिए दी गई थी। शिक्षा क्षेत्रे केशवानंदस्य श्रमः कस्य पुरुषार्थम स्मारयति, शिक्षा के क्षेत्र में केशवानंद का परिश्रम किसके पुरुषार्थ की याद दिलाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में केशवानंद का परिश्रम मदन मोहन मालवीय के परिश्रम को याद दिलाता है। स्वामी केशवानंदस्य जीवनम कस्य निदर्शनम अस्ति, स्वामी केशवानंद का जीवन किसका निदर्शन है? अर्थात उनके जीवन से किसका दर्शन होता है? तो उनके जीवन से सर्वपंथ सद्भाव का दर्शन होता है, अर्थात सभी धर्मों में समान रूप से व्यवहार करने का दर्शन मिलता है उनके जीवन में। केशवानंद केन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित है, केशवानंद किसके द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? अर्थात ऐसा व्यक्ति कौन जिसने उदासी संप्रदाय को प्रवर्तित किया था और उसके अंदर केशवानंद दीक्षित हुए? तो उदासी संप्रदाय को प्रवर्तित करने वाले थे नानक देव के पुत्र श्रीचंद, इनके द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में केशवानंद दीक्षित हुए थे। बाल्यकाले स्वामी केशवानंद किमासीत, बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद क्या थे? वो थे एक पशुचारक, पशुओं को चराने वाले। मातु निधन समय बीरमा कीदृशः वयः आसीत्, माता के निधन के समय बीरमा कैसी अवस्था में थे? तो उस समय वे किशोर अवस्था में थे। संस्कृतम अध्येतुम बीरमा कस्य शिष्यत्वम अंगीकृतवान, संस्कृत पढ़ने के लिए बीरमा ने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया था? बहुत बार आ चुका ये प्रश्न। तो उन्होंने स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व स्वीकार किया था। यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षारंभ जाता तदा से कति वर्षीय आसीत्, जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा प्रारंभ हुई थी तब वे कितने वर्ष के थे? तो उस समय वे 16 वर्ष के थे, क्योंकि उस समय उनकी माता की भी मृत्यु हो चुकी थी, पिता की तो पहले ही हो चुकी थी। स्वामी केशवानंदस्य व्यक्तित्वम कीदृशम आसीत्, स्वामी केशवानंद का व्यक्तित्व कैसा था? तो स्वामी केशवानंद एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद, तीनों ही प्रकार के थे। उनके व्यक्तित्व में तीनों गुण थे। स्वामी केशवानंद है कतिवारम संसद सदस्य अवर्तत, स्वामी केशवानंद कितनी बार संसद के सदस्य रहे थे? 2 बार रहे थे। और कौन सी संसद? राज्यसभा, राज्यसभा के 2 बार सदस्य बने थे वे। स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत, स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत में,
अर्थात 1940 विक्रम के पौष महीने में। और ईस्वी क्या थी? 1883। मैंने बताया जब ईस्वी से विक्रम संवत निकालें तो उसके अंदर 57 जोड़ दें, तो 1883 में जब हम 57 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1940। 1940 विक्रम संवत में पौष महीने में उनका जन्म हुआ था। स्वामिनः शिक्षा प्रसारादि कार्याणि द्रष्टुम ये महापुरुषाः आगताः तेषु केषामपि पंचानाम नामानि लिखत। स्वामी जी के शिक्षा प्रसार कार्यक्रम को देखने के लिए जो महापुरुष आए थे उनमें से किन्हीं 5 का नाम लिखिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जो भी महापुरुष आए थे उन सब के नाम दे दिए हैं, आप कोई भी 5 इनमें से याद कर लीजिएगा। तो कौन कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम है, विनोबा भावे, राजा महेंद्र प्रताप है, महाराजा शार्दुल सिंह है, महाराजा करणी सिंह है, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण, ये सब आए थे। तो कोई भी 5 नाम आप याद कर सकते हैं या सारे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, स्वामी केशवानंदस्य माता पित्रोः नाम किम? स्वामी केशवानंद की माता और पिता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था सारा और पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका। स्वामिनः संस्कृताध्ययनम कुत्र अभवत्? स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ पर हुआ था? तो हरिद्वारे और अमृतसरे, हरिद्वार और अमृतसर में। केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता? केशवानंद ने संस्कृत पाठशाला कहाँ पर स्थापित की थी? तो संस्कृत पाठशाला अबोहर नगर में स्थापित की थी, अबोहरे या अबोहर नगरे। अगला प्रश्न, पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति? सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? तो सभी जंतु प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। सदैव कथम वक्तव्यम? हमेशा कैसा बोलना चाहिए? प्रियम, प्रिय बोलना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न कर्तव्या? कहाँ पर गरीबी नहीं दिखानी चाहिए या गरीबी नहीं करनी चाहिए? वचने, वचनों में, वाणी में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। कहीं गौरवम आयाति? किससे गौरव की प्राप्ति होती है? तो गौरव की प्राप्ति गुणों से होती है, गुण ही गौरवम आयाति। प्रासाद शिखरस्थोपि कह न गरुड़ायते? प्रासाद शिखर पर बैठे हुए, प्रासाद मतलब महल, महल के शिखर पर स्थित होने पर भी कौन गरुड़ नहीं कहलाता है? अर्थात महल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौन गरुड़ नहीं कहलाता है? काकः है, कौवा। धेनौ तृणात् किम संजायते? गाय में दूध से क्या पैदा होता है? तो गाय के अंदर दूध से क्या बनता है? तृणात्, तिनके से, घास से। गाय में घास से क्या बनता है? क्षीरम, दूध बनता है। सर्पे कस्मात् विषम संजायते? सांप में विष किससे बनता है? तो सांप में विष बनता है दूध से, क्षीरात। अर्थात गाय तिनका खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर देता है। आगे चलिए। नरः कथम वारी अधिगच्छति? मनुष्य कैसे पानी प्राप्त करता है? तो खनित्रेण खनन, अर्थात कुदाली से खोद करके, फावड़े से खोद करके। कह गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति? कौन गुरु में समाहित विद्या को प्राप्त करता है? शुश्रूषु, सेवा करने वाला। प्राज्ञः कथम विद्याम अर्थम च चिंतयेत? विद्वान विद्या और अर्थ को कैसे विचार करता है या विद्या व अर्थ को किस प्रकार सोचता है? अजरा अमरवत, अजर और अमर होकर के, अर्थात अजर और अमर की तरह है। वह विद्या और अर्थ को ग्रहण करता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, ये सोच करके वो खूब विद्या प्राप्त करता है और खूब अर्थ अर्थात धन प्राप्त करता है। कस्य विद्या विवादाय भवति? किसकी विद्या विवाद के लिए होती है? दुष्ट की विद्या, खलस्य। अगला प्रश्न, कस्य धनम दानाय भवति? किसका धन दान के लिए होता है? सज्जन का धन होता है, साधो, सज्जन व्यक्ति का। साधो शक्ति किमर्थम भवति? साधु की शक्ति किसके लिए होती है? रक्षणाय, रक्षा के लिए। कह पर छिद्राणि पश्यति? कौन दूसरे के दोषों को देखता है? खलः है, दुष्ट व्यक्ति। खलः किम पश्यन्नपि न पश्यति? दुष्ट व्यक्ति क्या देखकर भी नहीं देखता है? आत्मनः छिद्राणि, अपने दोष, अपनी कमियों को देखकर भी अनदेखा कर देता है।
कीदृशम मित्रम वर्जयेत, कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात पीठ पीछे जो हमारे कार्यों को नष्ट करे, अर्थात हमारी बुराई करे, और प्रत्यक्ष में प्रिय बोले, अर्थात सामने प्रिय बोले, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। कह सर्वम हरिष्यति, कौन सब कुछ हरण कर लेगा, हरि ही, ईश्वर सब कुछ हरण कर लेगा। परमो धर्म है किम, सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। कम अविचारयन हन्यात एव, किसको बिना विचारे मार देना चाहिए। आयांतम आततायिनम, आते हुए आतंकवादी को, बुरे व्यक्ति को। महात्मानः कीदृशा भवन्ति, महात्मा लोग, श्रेष्ठ लोग कैसे होते हैं। सांघिकाः, संघ में रहने वाले, समूह में रहने वाले। पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु कानि कानि सन्ति, पृथ्वी पर तीनों रत्नों में कौन कौन से हैं, तो तीन रत्न कौन कौन से हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अनाज और अच्छे वचन। पन्नग शब्द से किम अर्थम अस्ति, पन्नग शब्द का क्या अर्थ है, पन्नग शब्द का अर्थ है सर्प। कस्य धनम मदाय भवति, किसका धन घमंड के लिए होता है। खलस्य, दुष्ट का धन, दुष्ट का धन घमंड के लिए होता है, अर्थात वो घमंड करता है धन आने पर। अहिंसा किम अस्ति, अहिंसा क्या है, तो अहिंसा है परमो धर्म है, परम तप है और परम सत्यम, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा सत्य अहिंसा ही है। खल है पर छिद्राणि पश्यति, अत्र छिद्रम इत्यस्य को अर्थ है दुष्ट दूसरे के छिद्रों को ही देखता है। यहाँ पर छिद्र का क्या अर्थ है, यहाँ पर छिद्र का अर्थ है दूसरों के दोष या कमियां, दूसरों की कमियां ही उसे दिखती हैं, अच्छाइयां नहीं दिखती हैं। पुरतः यदि कश्चित आततायी आयाति तर्हि किम कर्तव्यम, सामने यदि कोई आतंकवादी आ जाए तो क्या करना चाहिए। सत्वरम हंतव्यम, तुरंत मार देना चाहिए। प्रीति विश्रम्भ भाजनम कह बहुति, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है, मित्रम, दोस्त, मित्र होता है। दानम कदा करणीयम, दान कब करना चाहिए, सदैव, हमेशा दान करना चाहिए, चाहे भाग्य अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ है, सुभाषितम इस पद का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है सारभूतम वाक्यम, सारभूत वाक्य। यत् श्रुत्वा मनस्तोष सुखानुभूतिश्च जायते, जिसको सुन करके मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है, उसे सुभाषित कहते हैं। और इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो सु और भाषित, इन दो शब्दों से ये बनता है। सु मतलब अच्छे, भाषित मतलब वचन, तो इसका अर्थ हो गया अच्छे वचन। अगला प्रश्न है, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्ति कहाँ पर रत्नों की संज्ञा देते हैं। पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा देते हैं वो, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। पात्रापात्र विवेक केन तुल्यम भवति, पात्र और अपात्र का, अर्थात पात्र और कुपात्र का विवेक किसके समान होता है। धेनुपन्नयोः, गाय और सर्प के समान, अर्थात हम जैसे गाय और सर्प में तुलना कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, वैसे ही ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। अजरा अमरवत किम चिंतयेत प्राज्ञ है, विद्वान व्यक्ति अजर और अमर की तरह है, किसका विचार करते हैं। विद्याम अर्थम च, अर्थात विद्या और धन को कमाने का विचार करते हैं वे, ये सोच करके कि मैं अजर और अमर रहूंगा, ये सोच करके वे खूब विद्या प्राप्त करते हैं और खूब धन प्राप्त करते हैं। कुत्र लज्जा त्यक्तव्या सुखार्थिना, सुख को चाहने वाले व्यक्ति को कहाँ पर लज्जा छोड़ देनी चाहिए। तो धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, इकट्ठा करने में, आहार में और व्यवहार में उसे लज्जा छोड़ देनी चाहिए। मित्रम इति पदम द्वयक्षरम व सार्ध द्वयक्षरम, मित्रम यह पद 2 अक्षर का है या 2.5 अक्षर का है, तो इसे 2 अक्षर का कहा गया है। द्वयक्षरम, पहला अक्षर मी और दूसरा अक्षर त्रय, तो ये 2 अक्षर का मित्रम कहा गया है। आगे मैं जो है अनुस्वार उसको इस त्रय के साथ ही गिन लिया गया है। धनस्य पूरिता हर्ता च को अस्ति, धन को पूर्ण करने वाला और हरण करने वाला, अर्थात देने वाला और लेने वाला कौन है, तो धन को देने वाला और लेने वाला हरि है, ईश्वर है।
प्रतापानुसारेण कीदृशं मरणं कल्याणप्रदं कथ्यते। प्रताप के अनुसार कैसी मृत्यु कल्याणकारी कही गई है? तो कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहा गया है। भामासाहस्य धनेन कति वर्षाणि यावत् कति सैनिका योद्धुम शक्नुवन्ति स्म, भामासाह के धन से कितने वर्षों तक कितने सैनिक युद्ध कर सकते थे? तो पहले भी ये प्रश्न पिछले पाठ में भी आया था। तो 12 वर्षाणि 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक उस धन की सहायता से युद्ध कर सकते थे अर्थात उनका पालन पोषण किया जा सकता था। आत्महननम तु केशाम कर्मस्ति, आत्महत्या किनका कर्म है? नपुंसका नाम, नपुंसक लोगों का कर्म है। भामासाह देश धर्मयो रक्षाम कर्तुम कम प्रतिकथयति, भामासाह देश और धर्म की रक्षा करने के लिए किसको कहते हैं? तो भामासाह महाराणा प्रताप को कहते हैं धन दे करके कि देश और धर्म की रक्षा कीजिए। राणा प्रताप किम त्रोटयितुम योत्स्यते, राणा प्रताप क्या तोड़ने के लिए युद्ध करेंगे? स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला, अपने देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए युद्ध करेंगे। प्रताप कम गाढ़म आलिंगितुम अभिलषति, प्रताप किसको घनिष्ठता से गले मिलना चाहते हैं? तो किससे मिलना चाहते हैं? भामाशाहम, भामाशाह को। कयो द्वयोर मेलनम धन्यमस्ति, किन दोनों का मिलन धन्य है? तो प्रताप और भामाशाह का। भामाशाह प्रतापयो। महाराणा प्रताप कस्य राज्य से राजा आसीत, महाराणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप किमर्थम कष्टम स्वीकरोति, महाराणा प्रताप किस लिए कष्ट को स्वीकार करते हैं? देशस्य स्वाधीनतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए। किम महत् पापम वर्तते, क्या सबसे बड़ा पाप है? आत्महननम, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किम कल्याणप्रदम उच्यते, क्या कल्याणप्रद कहा गया है? वीरगत्या मरणम, वीर गति से मरना। महाराणा प्रताप कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा कैसे करना चाहते हैं? प्राण ही, प्राणों के द्वारा, अर्थात प्राण देकर भी देश की रक्षा करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट आसीत, महाराणा प्रताप कहाँ बैठे हुए थे? जब पाठ प्रारंभ होता है उसी समय ये आई थी पंक्ति, एकस्याम शिलायाम, एक शिला पर बैठे हुए थे। भामाशाह कह आसीत, भामाशाह कौन थे? तो भामाशाह मेवाड़ के मंत्री थे। भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति, भामाशाह क्या लेकर के प्रताप के समीप आते हैं? धन राशि ग्रंथिम, धन राशि की गठड़ी। प्रताप कस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ है, प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ है? धनाभावे, धन के अभाव में। अगला प्रश्न है भिल्ला किम कर्तुम उद्यता भवन्ति, भील क्या करने के लिए तैयार होते हैं? तो वे देश रक्षायै स्व प्राणान दातुम उद्यता भवन्ति, वे देश रक्षा के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार होते हैं। आचार्य चरक कस्य विद्वान आसीत, आचार्य चरक किसके विद्वान थे? तो आचार्य चरक शरीर विज्ञान के विद्वान थे। शुष्कोपि मरुदेश कीदृश अस्ति, शुष्क होने पर भी मरुस्थल प्रदेश कैसा है? सरस है, रस युक्त है। मरुदेश है कई विशिष्ट है अस्ति, मरु प्रदेश किन से विशिष्ट हो गया है? स्नेहार्द्र भावैक रसही, स्नेह और दयादि भावों के 9 रसों के द्वारा ये विशिष्ट बन जाता है। केन क्वचित सुदृश्यम न दृष्टम, किसके द्वारा कहीं भी अच्छा दृश्य नहीं देखा गया है? येन स्वर्ण मरुह न दृष्ट है, जिसने स्वर्णिम मरुस्थल को नहीं देखा उसने कहीं भी अच्छा दृश्य नहीं देखा। मरौ स्फुटम के भांति, मरुस्थल में स्पष्ट रूप से क्या सुशोभित हो रहे हैं? सुमेरु श्रृंगाहा, सुमेरु पर्वत के शिखर दिखाई दे रहे हैं मरुस्थल में ही। कृष्णासु शिलासु केन मृग्या,
काली शिलाओं में अर्थात काले पत्थरों में किन्हें नहीं ढूंढना चाहिए या क्या ढूंढने योग्य नहीं है? सुमेरु श्रृंगाहा, सुमेरु पर्वत के शिखर, सुमेरु पर्वत के शिखरों को वहाँ काले पत्थरों में नहीं ढूंढना चाहिए बल्कि मरुस्थल में ढूंढिए, वहीं पर आपको सुमेरु के शिखर दिख जाएंगे। मरौ कीदृशः समीरः वहति, मरुस्थल में कैसी हवा बहती है? शीतलः गंधवः समीरः, शीतल गंध को वहन करने वाली सुगंधित हवा। मरुदेशे केषां मधुर विरावः श्रूयते, मरुस्थल में किनका मधुर गुंजन सुनाई देता है? तो मरुस्थल प्रदेश में तीतरों का, तीतर एक पक्षी होता है, तीतरों का मधुर गुंजन सुनाई देता है। मयूराणाम नर्तनम कुत्र दृश्यते, मोरों का नाचना कहाँ पर देखा जाता है? मरुदेशे, मरुस्थल प्रदेश में। मरौ केशाम समुत्प्लुति दर्शनीया, मरुस्थल में किनकी उछल कूद देखने योग्य है, देखने लायक है? कुरंगमाणाम, हिरणों की। मरौ कीदृशा कलिंगा दृश्यन्ते, मरुस्थल में कैसे तरबूज दिखाई देते हैं, मतीरे दिखाई देते हैं? तुंदिला स्वादुरसाहा, तुंदिला अर्थात मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले तरबूज होते हैं मरुस्थल में। क्रमेल का नाम गतयः कुत्र दर्शनीया, ऊँटों की चाल गति कहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ कहाँ पर देखने योग्य है? मरुस्थल में, मरुदेशे, मरुस्थल प्रदेश में। वर्षा काले अपि मरौ सरस्सु कीदृशं जलम चकास्ति, वर्षा काल में भी मरुस्थल के तालाबों में कैसा पानी सुशोभित होता है? तो वर्षा काल में मरुस्थल के तालाबों में शरत प्रसन्नम जलम चकास्ति, अर्थात शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। अर्थात शरद ऋतु में जैसा जल सुंदर लगता है वैसे ही मरुस्थल के तालाबों में सुंदर लग रहा है वर्षा के समय में। मरौ भावता कीदृशः विधेय है, मरुस्थल में आपके द्वारा कैसा, मरुस्थल के अंदर आपके द्वारा कैसा कार्य किया जाना चाहिए? विद्या समृद्ध है, अर्थात विद्या से समृद्ध कार्य, अर्थात मरुस्थल के प्रदेश को विद्या से समृद्ध भी किया जाना चाहिए। मरुदेशे मनुष्याणाम मूर्धनि किम दर्शनीयम, मरु प्रदेश में मनुष्यों के अर्थात मानवों के मूर्धनि सिर पर क्या दिखाई देने योग्य है, अर्थात क्या दिखाई देता है? मरुस्थल में उष्णिशम पगड़ी दिखाई देती है। शरीर विज्ञान विचक्षण इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम, शरीर विज्ञान के ज्ञाता ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आचार्य चरकस्य, आचार्य चरक के लिए। मरु स्वर्णो न येन दृष्ट है इत्यस्य को अर्थ है, मरुस्थल में स्वर्णिम जिसने नहीं देखा है, ये इसका क्या अर्थ है? अर्थात सुवर्ण है, सुरंग है, अर्थात अच्छे रंग वाला, और स्वर्ण रूप है, स्वर्णिम रूप वाला मरुस्थल जिसने नहीं देखा है। आगे पंक्ति और है, उसने कुछ नहीं देखा है। सैकत वप्रसानु इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति, बालुका स्तूपों की चोटी अर्थात शिखर, इसके लिए प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो बालुका स्तूपों के शिखर के लिए प्रयुक्त विशेषण है रम्य है, सुकोमल है, हेम वर्ण है, अर्थात रमणीय, सुकोमल और सोने के रंग वाले बालुका स्तूपों के शिखर। मरोह सौंदर्यम कस्याम ऋतु विशेषतः वर्धते, मरुस्थल का सौंदर्य किस ऋतु में विशेष रूप से बढ़ जाता है? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में। मरुदेशे के प्रसन्ना सन्ति, मरु प्रदेश में कौन प्रसन्न है? गावः है, गायें, मनुजा मनुष्य और देवाः देवता प्रसन्न है। मानम मनीषिता इति पद्यानुसारेण कियन्ति वस्तूनि मरुदेशे मुख्यानि सन्ति, मानव मनीषिता इस पद्य के अनुसार कितनी वस्तुएं मरु प्रदेश में मुख्य हैं? तो इस पंक्ति के अनुसार 7 वस्तुएं मुख्य हैं। कौन कौन सी? मानव मनीषिता मैत्री, मरुदुष्णम मरीचिका, मृगाः और उष्णिशम, ये 7 वस्तुएं हैं वो मुख्य हैं। चरकाचार्येण मरुभूमि का विशेषता प्रकटिता, चरक आचार्य के द्वारा मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकट की गई है?
अयम देशः शुष्कः अपि नित्यं सरसः स्नेहार्द्र भावैक रसैः विशिष्ट है। ये विशेषता बताई है कि ये देश शुष्क होते हुए भी हमेशा रसयुक्त रहता है, स्नेह दया आदि भाव और 9 रसों के द्वारा विशेष बन गया है। मरुदेशे शैकत वप्राः अर्थात बालुका स्तूपा कीदृशा सन्ति, मरु प्रदेश में बालुका के स्तूप कैसे हैं। रम्याः सुकोमला और द्युतिमाना हेमवर्णा च सन्ति, रमणीय सुकोमल कांतिमान और स्वर्णिम रंग वाले हैं। वर्षागमे मरोह शोभा कीदृशी भवति, वर्षा आने पर मरुस्थल की शोभा कैसी हो जाती है। मरौ सरसु शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, मरुस्थल के तालाबों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। महाराजस्य बदन सिंहस्य उत्तराधिकारी कह आसीत, महाराजा बदन सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। सूरजमल्ल है, सूरजमल। कस्य शताब्दस्य नायकेषु सूरजमल्ल अन्यतमः आसीत, कौन सी शताब्दी के नायकों में नेतृत्व करने वालों में सूरजमल विशिष्ट थे। तो सूरजमल थे 18वीं शताब्दी के नायकों में। अष्टादश शताब्दस्य। सूरजमल्लस्य जन्म समय भारतस्य राजनीति कीदृशी आसीत, सूरजमल के जन्म के समय में भारत की राजनीति कैसी थी। अत्यंत दोलायमान आसीत, बहुत अधिक दोलायमान थी अर्थात विचलित थी। कवि सूदन कस्मिन् काव्ये सूरजमल्लस्य युद्धानां वर्णनं कृतवान, कवि सूदन ने किस काव्य में सूरजमल के युद्धों का वर्णन किया है। तो कवि सूदन ने सुजान चरित में इनका वर्णन किया है। सूरजमल्ल कस्योपरि प्रत्यक्षम प्रहारम करोत, सूरजमल ने किसके ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया था। मुगल साम्राज्य से ऊपरी, मुगल साम्राज्य के ऊपर। अष्टादश शताब्द से कनिष्क इति कम घोषित बनता है, 18वीं शताब्दी का कनिष्क ये किसे घोषित किया गया था, सूरजमल को। अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति कै कथ्यते, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश हिंदू राजा किसे कहा गया है, सूरजमल को कहा गया है। अगला प्रश्न है सूरजमल अर्थशास्त्रज्ञेषु कह मन्यते, सूरजमल को अर्थशास्त्र को जानने वालों में क्या माना गया है। कौटिल्य है, चाणक्य माना गया है उन्हें। क्षत्रियस्य कस्मात् अन्यत् न श्रेयः विद्यते, क्षत्रिय के लिए किसके अलावा दूसरा श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अर्थात धर्मात् युद्धात्, धर्म युद्ध से के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। महाराजा सूरजमल्लस्य अन्यत नाम किम आसीत, महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम क्या था, सुजान सिंह है। और जाट राजा इति नामना प्रसिद्ध है क्या आसीत, जाट राजा इस नाम से प्रसिद्ध कौन थे, सूरजमल है, सूरजमल ही थे जाट राजा। सूदन कवे है सूरजमल विषयकम काव्यम किम अस्ति, सूदन कवि का सूरजमल विषय काव्य क्या है, सुजान चरितम। वंश भास्कर इति ग्रंथ से रचनाकार क्या अस्ति, वंश भास्कर ग्रंथ के रचनाकार कौन है, सूर्यमल्ल मिश्रण है। सूरजमल से कालः क्या अस्ति, सूरजमल का समय क्या है, अर्थात कौन से शताब्दी में सूरजमल हुए थे। अष्टादश शताब्द है, ईस्वी है, अर्थात ईस्वी की 18वीं शताब्दी में। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते इति वचनम कुत्र अस्ति, धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ नहीं है, ये वचन कहाँ पर है, अर्थात ये पंक्ति कहाँ कही गई है, श्रीमद् भगवद गीतायाम, श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। महाराजा सूरजमल से पितुर्नाम किम आसीत, महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या था, बदन सिंह है। जाट प्लेटो कह कथ्यते, जाट प्लेटो किसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल को। सूरजमल से जन्म कदा अभवत, सूरजमल का जन्म कब हुआ था, वसंत पंचम्याम 13 फरवरी 1707 तमे ईस्वी वर्षे, वसंत पंचमी में 13 फरवरी को 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ था। ये ईस्वी है, विक्रम नहीं है, विक्रम होगी तो इसमें 57 और जोड़ दीजिए, 1764 हो जाएगी विक्रम। सुजान चरित काव्य सूरजमल्ल से कति युद्धानाम वर्णनम उपलभ्यते, सुजान चरित काव्य में सूरजमल के कितने युद्धों का वर्णन मिलता है, सप्त युद्धानाम,
7 युद्धों का वर्णन मिलता है। सूरजमल्लस्य मृत्यु कदा अभवत्, सूरजमल की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी वर्ष से। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी वर्ष में। आचार्य कम अनुशास्ति, आचार्य किसको उपदेश देते हैं या किसको पढ़ाते हैं? अंतेवासिनम, शिष्य को। अंतेवासिन शिष्य को कहा गया है, तो आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। आचार्योपदेश पाठ कस्मात् उद्धृत अस्ति, आचार्योपदेश पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। कस्य संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्यम उपदिशति, कौन से संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं? समावर्तन संस्कारस्य, अर्थात जब शिक्षा को पूर्ण करके घर पर जाते हैं बच्चे, उस समय समावर्तन संस्कार होता था। तो समावर्तन संस्कार के समय में आचार्य शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। किम वद, क्या बोलो, अर्थात कैसा बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। कानि उपास्यानि, किनकी उपासना करनी चाहिए, अर्थात किन्हें अपनाना चाहिए। सुचरितानि, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, अच्छे कर्मों की उपासना या अच्छे कर्म करने चाहिए। कम अनुच्य आचार्य है उपदिशति, किसको पढ़ा करके आचार्य उपदेश देते हैं? किसको पढ़ा करके, अर्थात पहले उन्होंने शिष्यों को क्या पढ़ाया उसके बाद वो उपदेश दे रहे हैं। तो किसको पढ़ा करके? वेदम, वेद को पढ़ा करके आचार्य शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। कति वेदा संति, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग यजु साम और अथर्व। कति प्रमुख उपनिषदाम पठनम पाठनम सर्वत्र भवति, कितने प्रमुख उपनिषदों का पठन पाठन सभी जगह होता है? 10 उपनिषद मुख्य हैं, उनका पठन पाठन होता है सभी जगह। अश्रद्धया किम न कर्तव्यम, अश्रद्धा से क्या नहीं करना चाहिए? अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से दान नहीं देना चाहिए। न देयम इति अदेयम, अर्थात नहीं देना चाहिए। आचार्य कीदृश भव, आचार्य कैसे होते हैं या आचार्य कैसे हों? देव है, देवतुल्य, आचार्य को देवतुल्य समझें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय और अच्छे वचनों से क्या नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय और अच्छे वचनों से न प्रमदितव्यम, अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए या असावधानी नहीं करनी चाहिए। अर्थात स्वाध्याय में, खुद के अध्ययन में और अच्छे वचनों को सुनने में कभी भी आलस्य या असावधानी नहीं करनी चाहिए। धर्मात् किम न करणीयम, धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म को अपनाने में भी आलस्य नहीं होना चाहिए। कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, कैसे कर्मों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात कैसे कर्म अपनाने चाहिए। अनवद्यानि, जो निंदनीय नहीं है, अनवद्यानि अर्थात जो निंदनीय नहीं है, जो अच्छे कर्म हैं, ऐसे कर्मों को अपनाना चाहिए। कानि त्वया उपास्यानि, किनकी तुम्हारे द्वारा उपासना करनी चाहिए, अर्थात किनको अपनाना चाहिए। यानि सुचरितानि, जो अच्छे कर्म हैं। ह्रिया किम कर्तव्यम, लज्जापूर्वक क्या करना चाहिए। ह्रिया देयम, लज्जापूर्वक दान देना चाहिए। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर निवेदन, एक लाइक कर दीजिए वीडियो पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।